नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे धनकर पब्लिकेशन के सामान्य ज्ञान सार संग्रह एनसीईआरटी पे आधारित 11,000 से ज़्यादा इस बुक में आपको फैक्ट और क्वेश्चन आंसर देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। और ये बुक इसलिए इम्पॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि इस बुक में एनसीईआरटी के जितने मतलब जीके जीएस के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उन सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर किया गया है। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि भारतीय इतिहास हो गया, उसके बाद भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, संविधान, भारतीय राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय संस्था, खेल कूद, पुरस्कार और अन्य जो टॉपिक है सभी को कवर किया गया है। कुल मिला के कहने का मतलब है कि जीके जीएस मतलब जीके, साइंस और स्टैटिक जीके के सभी टॉपिक को इस बुक के अंदर कवर किया गया है। ठीक है, इस बुक को बहुत ही सरल तरीके से सारे क्वेश्चन को रिप्रेजेंट किया गया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखकर इस बुक को तैयार किया गया है। दोस्तों खास बात यह है कि एनसीईआरटी पर आधारित है और इस बुक से बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये बुक दोस्तों धनकर पब्लिकेशन का काफ़ी शानदार बुक है। इस बुक के राइटर है रविंद्र धनकर और इस बुक का जो एमआरपी है दोस्तों केवल 225 रुपये, जिस पे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। आगे दोस्तों अगर बात करें तो इस बुक में कोई डाउट है तो यहाँ 2 नंबर दिए गए हैं, आप कॉल करके इनसे पूछ सकते हैं और 225 रुपये केवल इस बुक का एमआरपी है। ठीक है, इस बुक में नंबर ऑफ पेज आपको 208 देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। चलिए इस बुक के कंटेंट को देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये धनकर पब्लिकेशन का बुक है, सामान्य ज्ञान सार संग्रह। 11,000 से ज़्यादा इस बुक के अंदर वन लाइनर क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में आपको देखने को मिलने वाला है। इस बुक के राइटर है रविंद्र धनकर। विषय सूची को देख लेते हैं दोस्तों। तो विषय सूची में सबसे पहले प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है, आधुनिक भारत है, विश्व का भूगोल है, भारत का भूगोल है, भारतीय संविधान है, भारतीय राज्य अर्थव्यवस्था है। उसके बाद यहाँ पे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अन्य सामान्य जानकारी जो स्टैटिक जीके के जो फैक्ट है वो भी देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, अब दोस्तों देखिएगा कि इस बुक में सभी टॉपिक को बहुत ही शानदार तरीके से बहुत ही सिंपल वे में दिया गया है, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया गया है। जैसे देखिएगा सबसे पहला टॉपिक है प्राचीन भारत। इसमें पहला टॉपिक आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता में यहाँ क्वेश्चन उतने ही क्वेश्चन दिए गए हैं जितने आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किससे विश्लेषण पद्धति द्वारा सिंधु सभ्यता की तिथि का निर्धारण की जाती है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग। ठीक है, C14। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ही कलेक्शन देखने को मिलने वाला है और ये बुक दोस्तों रिवीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है ना, इससे आप रिवाइज कर सकते हैं और ये बहुत ही शानदार बुक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखिएगा अगला टॉपिक है सिंधु सभ्यता के मुख्य स्थल। अब सिंधु घाटी सभ्यता है तो इसमें पहला टॉपिक हो गया, जो पहला यहाँ पे टॉपिक दिख रहा है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता, पूरे सिंधु सभ्यता से रिलेटेड। उसके बाद सिंधु सभ्यता के मुख्य स्थल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों आपको नगर योजना, सिंधु सभ्यता ही अभी चल रहा है तो सब टॉपिक में यहाँ डिवाइड किया गया है उसी टॉपिक को। आर्थिक जीवन, उद्योग धंधे, उसके बाद सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन। तो इस तरह से जो क्लासीफाई किया गया ना, इससे आपको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा सुविधा होता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आप बहुत ही आसानी से जीके जीएस को कवर कर सकते हैं। उसके बाद पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक के काल। अब यहाँ इसके बारे में पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद राजनीतिक व्यवस्था, इससे रिलेटेड जो सब टॉपिक है उनको भी कवर किया गया है। सामाजिक जीवन, हर एक चीज़ को कवर किया गया है। इसी तरह उत्तर वैदिक काल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन। तो ये मुझे अच्छा लग रहा है कि जैसे उत्तर वैदिक काल है तो उससे रिलेटेड पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर उसके सब टॉपिक है जो उससे रिलेटेड टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये बुक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। हर एक टॉपिक को, जैसे बिंदुसार हो गया तो ये मगध साम्राज्य का हो गया, मगध साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, हर्यक वंश आया, उसके बाद शिशुनाग वंश आया, उसके बाद नंद वंश आया, उसके बाद सिकंदर का आगमन हुआ। तो सारा कुछ दोस्तों काफ़ी सिस्टमैटिक तरीके से दिया गया और काफ़ी इजी वे में दिया गया है, आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा सुविधा होने वाला है। चंद्रगुप्त मौर्य उसके बाद आया, तो पूरे मगध साम्राज्य को काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। मध्य एशिया से आए शासक है वो भी आप दोस्तों देख सकते हैं इस बुक के अंदर। अब दोस्तों
संगम काल यहाँ देखने को मिलने वाला है, संगम काल हो गया, उसके बाद गुप्त काल हो गया, गुप्तोत्तर काल हो गया। तो पूरे मध्यकालीन भारत को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे कवर किया गया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको नहीं, अब प्राचीन भारत हो गया, अब उसके बाद मध्यकालीन भारत आपको देखने को मिलने वाला है। तो मध्यकालीन भारत में सबसे पहले जो मुस्लिम आक्रमण हुआ उसको कवर किया गया है, कैसे कैसे हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद महमूद गजनी, उसके बाद मोहम्मद गौरी, उसके बाद दिल्ली सल्तनत यहाँ से स्टार्ट होता है। तो एक सिस्टमैटिक तरीके से लिखा गया है, जैसे जैसे जो घटना हुआ उस तरह से यहाँ क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। तो इससे क्या होगा कि आपको कहानी भी समझ में आ जाएगा कि आखिर क्या कहानी था, कैसे इतिहास का कौन सा इवेंट किस तरह से हुआ था, कौन सा सीक्वेंस था। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो हर एक टॉपिक को बहुत ही सिक्वेंशियल ऑर्डर में इस बुक में दिया गया है। तो ये बुक दोस्तों रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप रिवीजन कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इससे बाहर कुछ पूछा जाएगा। इस बुक से पूरा का पूरा वनडे एग्जाम के लिए आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बुक को दोस्तों आप लीजिए, बुक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और बुक में हर एक टाइप के क्वेश्चन है। दोस्तों जैसे देख सकते हैं कि आधुनिक भारत है, बहुत ही कम पेज में यहाँ खत्म हो गया। मैं आपको दिखाऊं 29 पेज है, लास्ट है। और शुरू कहाँ से हुआ था, तो शुरू हुआ था 19 पेज में, मतलब केवल 10 पेज में आपका मध्यकालीन भारत खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आधुनिक भारत हम देखते हैं, 29 पेज के बाद से आधुनिक भारत आता है। तो ये दोस्तों देखिएगा कि आधुनिक भारत है यूरोपीय वासियों का भारत में आगमन, पहले उससे रिलेटेड क्वेश्चन, उसके बाद उसके जो सब टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। जैसे डेनमार्क के ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी, तो 1616 में, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे टॉपिक वाइज टॉपिक डिवाइड किया गया, ऐसा नहीं किया गया कि आधुनिक भारत दे दिया गया उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको एक लाइन में दे दिया गया, तो वो नहीं किया गया है। अगर सब टॉपिक में भी इन्होंने डिवाइड किया है तो एक सीक्वेंस में क्वेश्चन दिया है, एक ऑर्डर में क्वेश्चन दिया, आगे पीछे नहीं दिया है, जिससे आपको समझने में बहुत ही ज़्यादा मतलब ईजिली आप समझ पाए। अब देखिए भारत के गवर्नर, जो गवर्नर है कब से कब तक उनका शासनकाल रहा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो ऐसे आप आसानी से समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बुक दोस्तों सच में बहुत ही ज़्यादा खास है, इस बुक को ज़रूर आपको परचेज करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जितने भी वन लाइनर बुक आ रहे हैं उनमें ये बेहतर बुक लग रहा है मुझे, क्योंकि सीक्वेंस में सारे टॉपिक को बहुत ही शानदार तरीके से इस बुक के अंदर दिया गया है। तो रिवीजन के लिए इस बुक को मैं सबसे ज़्यादा बेहतर मानता हूं, क्योंकि बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे देखने में। ये बुक फॉन्ट और जो पेपर क्वालिटी और प्रिंटिंग क्वालिटी है सारे बहुत अच्छे हैं। बुक का साइज़ भी अच्छा है, डायमेंशन जो देख सकते हैं बुक का, ठीक है। उसके बाद विश्व का भूगोल आपको देखने को मिलेंगे। विश्व के भूगोल में सबसे पहले ब्रह्मांड है, उससे रिलेटेड सारे टॉपिक को कवर कर दिया गया है। उसके बाद पृथ्वी के बारे में कवर किया गया है। उसके बाद यहाँ पे पृथ्वी की गतिविधि हो गया, फिर पृथ्वी के वायुमंडल हो गया, उसके बाद जलमंडल हो गया। मतलब इंटरेस्टिंग है, पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्ट भी पैदा होगा, क्योंकि क्वेश्चन को ही इस तरह से दिया गया है। जैसे विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, तो स्टैटिक जीके का ये क्वेश्चन है, तो स्वेज नहर हो जाएगा। उसके बाद स्वेज नहर की लंबाई कितनी है, तो 169 किलोमीटर है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछ दिए जाते हैं। तो क्वेश्चन जब आप देखेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि ये तो क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो वैसे ही क्वेश्चन इस बुक के अंदर रखा गया है, इसलिए इस बुक को मैं इंटरेस्टिंग कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा आपको पढ़ने में। उसके बाद भारत का भूगोल हो गया, तो भारत के भूगोल में भी सारे टॉपिक को कवर किया गया, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचा गया किसी भी सब्जेक्ट को, ठीक है। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगा इस बुक के अंदर, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ पे भारतीय संविधान आपको देखने को मिल जाएगा। तो भारतीय संविधान में आपको सबसे पहले संविधान के बारे में जानकारी देखने को मिल जाएगी। जैसे भारत में संविधान गठित करने का आधार क्या है, तो कैबिनेट मिशन योजना 1946। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। संविधान की प्रस्तावना, उद्देशिका, संविधान के भाग और अनुसूचियाँ, उसके बाद मौलिक अधिकार हो गया, उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य हो जाएगा। उसके बाद उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, सारा कुछ आपको देखने को मिलने वाला है काफ़ी अच्छे तरीके से। सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा, सारे कुछ बहुत ही शानदार तरीके से इस बुक के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। बुक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, बुक में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। सारे टॉपिक को कवर किया गया है। उसके बाद यहाँ से शायद साइंस शुरू हो जाता है। 8वीं पंचवर्षीय योजना से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पे क्या किया गया, एक अलग ही टॉपिक बना दिया गया। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं सारे पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब दोस्तों आगे चलते हैं। भारत में उद्योग हो गया, उसके बाद भारत में बैंकिंग हो गया, भारत में जनगणना हो गया, उसके बाद सामान्य
विज्ञान, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स से शुरू होता है। तो भौतिक विज्ञान से पहले रिलेटेड क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, मोमेंटम हो गया, ये सब आप दोस्तों देख सकते हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे, सारे टॉपिक को कवर किया गया है आपके एग्जाम से रिलेटेड। बहुत लंबा नहीं खींचा गया है, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, केवल 10-15 पेज में एक एक टॉपिक को ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। अब दोस्तों देखेंगे सामान्य विज्ञान, रसायन विज्ञान, यहाँ रसायन विज्ञान वाला पार्ट शुरू हो रहा है, केमिस्ट्री वाला पार्ट। तो केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद उसके जो सब टॉपिक है उनको कवर किया गया है, ठीक है। अब दोस्तों केमिस्ट्री के बाद चलते हैं हम यहाँ पे सीधा बायो में चलते हैं। बायो आ चुका है यहाँ पे, हाँ यहाँ से देखिएगा बायोलॉजी शुरू हो रहा है पेज नंबर 154 से, ठीक है। तो यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन को मैं बताता हूँ, विश्व का विशालतम जंतु कौन सा है, तो नील ब्लू व्हेल होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पे, और मतलब बहुत लंबा नहीं खींचा गया है, आपको बहुत कम पेज में सारा कुछ कवर कर दिया गया। अन्य समान जानकारी जिनको आप स्टैटिक जीके का नाम दे सकते हैं, यहाँ पे पहला टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसी के अंदर में आता है। उसके बाद अन्य संगठन एवं संस्थान संधि समझौते, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखने को मिलने वाले हैं। और ये बुक मैं बता दूं इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाना चाहिए, अगर मिलेगा तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। चलिए, ये खेलकूद हो गया, मतलब स्टैटिक जीके वाले पार्ट को भी इस बुक के अंदर कवर किया गया है। तो सारे टॉपिक को कवर किया गया, और बुक सच में दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है और यूनिक बुक है, ठीक है ना। इस बुक को ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोगों का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।